स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, हम आपको इस वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में 100% 5 नंबर के पूछे जाएंगे। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग ऑल चैप्टर के 5 प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि a बराबर अवयवीय संख्या तथा b बराबर अवयवीय संख्या तो सिद्ध कीजिए कि a b का इनवर्स भी बराबर b का इनवर्स a का इनवर्स। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, आपका ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका होता है राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, दोनों अगर सेम आ जाता है तो समझ लीजिए सिद्ध हो गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे ये a बराबर ये जो दिया इसको उतारेंगे और b बराबर ये जो दिया इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a बराबर इस प्रकार से बना देंगे अवयव और यहाँ पे जाएगा 2 3 1 फिर -4 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे b बराबर फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव और यहाँ पे लिखेंगे 1 -2 यहाँ पे -1 3 फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी फिर बराबर हो जाएगा, ए का मान ये है तो इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से बना देंगे अवयव और यहाँ पे जाएगा 2 3 1 फिर -4 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे और देखिए जो b है ये गुणे में चाहे गुणा लगा देंगे, b का मान ये है तो इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से बना देंगे अवयव और यहाँ पे लिखेंगे 1 -2 यहाँ पे जाएगा -1 फिर 3 फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखेंगे ए बी फिर बराबर हो जाएगा, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव और देखिए क्या करेंगे, पहले पंक्ति से दोनों स्तर में गुणा करेंगे पारी पारा, तो 1 से गुणा करेंगे यानी कि 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2, 3 से गुणा करेंगे 1 में माइनस में जाएगा 3 और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 9 और देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 1, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 4 1 कम 4 प्लस में हो जाएगा और देखिए 1 से गुणा करेंगे 2 में तो माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि 4 से गुणा करेंगे 3 में 4 3 हो जाएगा 12। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ए बी फिर बराबर हो जाएगा, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव और देखिए तो घटाएंगे -1 आ जाएगा, इसको घटाएंगे 5 आएगा, इसको जोड़ेंगे 5 आएगा और देखिए इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 14 आएगा। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे और देखिए ये 12 है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाई जो a और b का मान आया है, इसी के सहायता से a b का इनवर्स निकालेंगे। तो चलिए पहले a b का इनवर्स का मान यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि a b का इनवर्स बराबर होता है यानी कि एड ज्वाइन यहाँ पे जाएगा a b फिर इस प्रकार से बटा लगाएंगे और यहाँ पे जाएगा साड़ी में a b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, a b की सहायता से साड़ी में ए बी का मान निकालेंगे, फिर इसी की सहायता से एडजॉइन ए बी का मान निकालेंगे। चलिए पहले क्या करते हैं, यहाँ पे साड़ी में ए बी का मान निकालते हैं, फिर बराबर लगा देते हैं यहाँ पे और देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14 1 कम 14, 5 से गुणा करेंगे 5 में 5 5 हो जाएगा 25 और देखिए आप लिखेंगे साड़ी में ए बी बराबर लगा देंगे, इसको घटाएंगे -11 आएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा एडजॉइन ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे सहखंड। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सहखंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सहखंड लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ए बी का यहाँ पे जाएगा 11 फिर बराबर लगाएंगे और यहाँ पे जाएगा ए बी का यहाँ पे यानी कि 12 फिर बराबर लगाएंगे और इसके नीचे हो जाएगा ए बी का यहाँ पे यानी कि 21 फिर बराबर लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा ए बी का यहाँ पे 22 फिर बराबर लगाएंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है यानी कि ए बी का 11 है तो ये 11 है, ये 12 है, ये 21 और ये 22 है। अब देखिए यहाँ पे इसको लेंगे 11 को तो ये वाला गायब हो जाएगा, ये वाला गायब -14 बचेगा तो यहाँ पे लिखेंगे -14 और देखिए यहाँ पे 12 को लेंगे तो ये 12 है तो ये पहला पंक्ति पहले स्थान गायब हो जाएगा, बचेगा 5 तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब देखिए यहाँ पे 21 है, देखिए यहाँ पे ये 21 है तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का बचेगा यहाँ पे 5 तो यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे
ये यहाँ पे 22 है ना, तो यहाँ पे देखिए ये 22 है, तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बचेगा -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ऐसे चलता है प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। आप देखिए प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो माइनस में 14 ही आएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा -5। और देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। और देखिए प्लस से गुणा करेंगे -1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए बी, ये हो जाएगा। ठीक, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे अबयू, इसको लिखेंगे यहाँ हो जाएगा -14, यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा यानी कि -5, यहाँ हो जाएगा -1। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे वाला करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका परिवर्त कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का यहाँ हो जाएगा परिवर्त, फिर बराबर लगाएंगे। और देखिए इस प्रकार से बना देंगे अबयू। और देखिए पंक्ति स्तंभ में बदल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -14, यहाँ हो जाएगा -5, और यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा -1। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अबयू को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ए बी का परिवर्त आया है, यही आपका एडजॉइन ए बी का मान है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे लिखेंगे ए बी का यहाँ हो जाएगा इनवर्स, फिर बराबर होता है यानी कि एडजॉइन यहाँ हो जाएगा ए बी, फिर यहाँ पे बटे हो जाएगा साड़ी में ए बी। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए बी का यहाँ हो जाएगा इनवर्स, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए हमें साड़ी में ए बी का मान है -11, तो आप लिखेंगे -1 बटा यहाँ हो जाएगा 11। फिर इस प्रकार से बना देंगे अबयू। और देखिए एडजॉइन ए बी का मान ये है, तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -14, फिर आप लिखेंगे -5, फिर यहाँ हो जाएगा -5, फिर यहाँ हो जाएगा 1। फिर इस प्रकार से अबयू को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया है ये वाला। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि ये राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो दिया है बी इनवर्स पर, इसका मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बी बराबर जो दिया इसके सहायता से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर इस प्रकार से बना देंगे अबयू, और यहाँ पे लिखेंगे 1 - 2, यहाँ पे -1 3। फिर इस प्रकार से अबयू को बंद कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि बी का इनवर्स बराबर होता है एडजॉइन, यहाँ हो जाएगा बी, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि बटे में साड़ी में बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी के सहायता से पहले साड़ी में बी का मान निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा साड़ी में बी, फिर बराबर 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 3। और देखिए 1 से गुणा करेंगे 2 में, माइनस प्लस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, तो 2 को लिखेंगे, और यहाँ पे जाएगा साड़ी में बी बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसी की सहायता से यानी कि हम सहखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सहखंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सहखंड लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि B11 बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे B यानी कि 12, फिर बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे B यहाँ पे जाएगा 21, फिर बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे B22 बराबर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए B11 पहला वाला है, तो पहला लेंगे तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ का हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और देखिए यहाँ पे B12 ये -2 है, तो यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -1। अब देखिए इसके बाद B21 ये 21 है, तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2, तो लिखेंगे -2। और देखिए यहाँ पे ये जो है ना यानी कि B22 है, यानी कि दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे चलता है प्लस, तो ये प्लस में लिखेगा। और यहाँ पे आता है माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस। और देखिए यहाँ पे आता है माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस। और यहाँ पे आता है प्लस, प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे B बराबर इस प्रकार से बना देंगे अबयू। और यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर यहाँ हो जाएगा 1। फिर इस प्रकार से अबयू को बंद कर देंगे। अब देखिए इसका परिवर्त कर देंगे, तो चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि B का परिवर्त, फिर बराबर इस प्रकार बना देंगे अबयू। और इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, ये जो 1 है नीचे आ जाएगा, 1 लिख देंगे, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। फिर इस प्रकार से अबयू को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे साड़ी में B का मान आया है, और यहाँ पे ये जो आया है B का परिवर्त, ये आपका एडजॉइन B का मान है। तो यहाँ पे हमें निकालना है यानी कि B इनवर्स बराबर यहाँ हो जाएगा एडजॉइन यानी कि B, फिर ये बटे में जाएगा साड़ी में B, फिर यहाँ पे B इनवर्स बराबर
और देखिए यहाँ पे एडजॉइन बी का मान जो है यही है, इसको लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आप व्यू, और आप लिखेंगे 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर आप लिखेंगे 1, फिर आप इसको बंद कर देंगे। साड़ी में बी का मान जो है 1 है, 1 से इसमें भाग करेंगे तो ये ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यानी कि बी इनवर्स का मान ये आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए इनवर्स का मान निकालेंगे, तो बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो दिया है ना ए का मान, इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर इस प्रकार से बना देंगे आप व्यू, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 2, 3 है, और यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर -4 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इधर का जो हिस्सा है इसको पहले क्या करेंगे, इधर रेखा खींच दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। और देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा मिट रहा है ना, यहाँ पे मिला है, यहाँ पे इसको ऐसे खींच देंगे, और देखिए यहाँ पे भी रेखा खींच देंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे समझा देते हैं, यानी कि यहाँ पे ए इनवर्स बराबर होता है, यानी कि ए इनवर्स बराबर यहाँ हो जाएगा एडजॉइन, यहाँ हो जाएगा ए, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि बटे में साड़ी में ए हो जाएगा, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, साड़ी में ए का मान निकालेंगे, तो आप लिखेंगे साड़ी में ए बराबर 4 से गुणा करेंगे 2 में 4 दूनी हो जाएगा 8, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में माइनस में हो जाएगा 3, और यहाँ लिखेंगे साड़ी में यानी कि ए बराबर यहाँ पर -11, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसी ए की सहायता से एडजॉइन ए का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सहखंड, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सहखंड, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ए यहाँ पर जाएगा 11, फिर बराबर यहाँ पर जाएगा ए, यहाँ पर जाएगा 12, फिर बराबर यहाँ पर जाएगा यानी कि ए, यहाँ पर जाएगा 21, फिर बराबर यहाँ पर जाएगा ए 22 बराबर, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ए 11, ये आपका 11 है, तो ये पहला पंक्ति पहले स्टेम का -4 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे -4, और देखिए यहाँ पे ए 12 है, ये 12 है, तो पहला पंक्ति दूसरे स्टेम का बचेगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा ए 21, तो ये ए 21 है, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा पंक्ति पहले स्टेम का हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और देखिए ये आपका ए 22 है, तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्टेम का बचेगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे चलता है, पहले प्लस होता है, प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये माइनस में 4 ही आएगा, और देखिए इसके बाद माइनस आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1, इसके बाद माइनस फिर आता है, तो यहाँ पर जाएगा माइनस में 3, और यहाँ प्लस आता है, तो यहाँ पर जाएगा 2, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे यानी कि ए बराबर इस प्रकार से बना देंगे आप व्यू, और देखिए जो संख्या है इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -4, यहाँ पर जाएगा -1, -3 यहाँ पर जाएगा 2, फिर इस प्रकार से आप व्यू को बंद कर देंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसका परिवर्त कर देंगे, तो यहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ पे इधर रेखा खींच दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यानी कि ए का परिवर्त बराबर यहाँ पर जाएगा आप व्यू, और यहाँ पे इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ पर जाएगा -1, फिर आप लिखेंगे -3, फिर यहाँ पर जाएगा यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर इस प्रकार से आप व्यू को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे साड़ी में यानी कि ए का मान आया है, और देखिए जो ए का परिवर्त है ये आपका एडजॉइन ए का मान है, तो आप लिखेंगे ए इनवर्स बराबर यहाँ होता है यानी कि एडजॉइन यहाँ हो जाएगा ए, फिर यहाँ पे बटे हो जाएगा साड़ी में ए, फिर आप लिखेंगे ए इनवर्स बराबर यहाँ हो जाएगा साड़ी में ए का मान है -11, तो यहाँ लिखेंगे 1/-11 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से बना देंगे आप व्यू, और देखिए आप व्यू में क्या करेंगे, ये संख्या लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -4, और यहाँ हो जाएगा -3, फिर आप देखिए इसको थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं क्योंकि दिखेगा नहीं आपको, तो आप लिखेंगे ए इनवर्स बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि -1/11, फिर इस प्रकार से बना देंगे आप भी, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा -4, फिर -3, फिर यहाँ हो जाएगा -1, फिर 2, फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ए इनवर्स का मान आया है, और देखिए यहाँ पे यानी कि ये आपका बी इनवर्स का मान आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का हम गुणा करेंगे, अगर यही सेम आएगा, देखिए यहाँ पे अगर यही सेम आ जाएगा ना ये यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो समझ लीजिए हम लोग का सिद्ध हो गया। चलिए इधर मिटा कर बताते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है, चलिए पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे यानी कि बी का इनवर्स और ए का इनवर्स पहले एक पास लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, यहाँ पे जाएगा बी का इनवर्स और यहाँ पे जाएगा ए का इनवर्स, ठीक। फिर बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे बी का इनवर्स का जो मान आया था, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे,
तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा आव्यूह में, फिर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 3 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 1, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, फिर गुणा लगाएंगे क्योंकि इसके बीच में गुणा होता है। अब देखिए इसका मान यानी कि ए इनवर्स का मान जो है ये वाला है, तो इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1/11, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह और यहाँ पे लिखेंगे -4, यहाँ पर जाएगा -3, फिर यहाँ पर जाएगा -1, फिर यहाँ पर जाएगा 2, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इसे बराबर लगाएंगे यानी कि -1/11 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर जाएगा -1/11 यहाँ पे बाहर है, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए पंक्ति से स्तंभ में गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 4 में 4 3 हो जाएगा यहाँ पे 12, 2 से गुणा करेंगे माइनस में 1 में तो यह -2 हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद 3 से गुणा करेंगे, 3 में 3 तरीका हो जाएगा 9, 2 से गुणा करेंगे यानी कि 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। फिर देखिए 1 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा -4, 1 से गुणा करेंगे 1 में -1 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो -3 हो जाएगा, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बराबर लगा यहाँ पे हो जाएगा -1/11, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह और इसको देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा -14 और यहाँ पे हो जाएगा -5 और यहाँ पे हो जाएगा -5 और यहाँ पे घटाएंगे -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये राइट हैंड साइड और देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड, देखिए यहाँ पे यानी कि राइट हैंड साइड ये आया था और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये आया था। देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, देखिए यहाँ पे ये वाला है ना, ये दोनों सेम है। ठीक है, अगर ये दोनों सेम आ गया है तो समझ लीजिए ये हम लोग को यानी कि सिद्ध हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x = 1 कोष्टक में cos t फिर प्लस t sin t कोष्टक बंद तथा y = 1 कोष्टक में sin t फिर माइनस t cos t कोष्टक बंद तो d2y/dx² ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ इसको पहले उतारेंगे तो आप लिखेंगे x बराबर यहाँ हो जाएगा 1 कोष्टक में यहाँ हो जाएगा cos t फिर प्लस यहाँ हो जाएगा t फिर यहाँ हो जाएगा sin t कोष्टक बंद कर देंगे। आप देखिए इसको जब उतारेंगे तो क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब चलिए इसको उतारते हैं तो आप लिखेंगे y बराबर a फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा यानी कि sin t फिर माइनस यहाँ हो जाएगा t फिर आप लिखेंगे cos t कोष्टक में, इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेकर हल करेंगे। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे x बराबर यहाँ पे जाएगा a फिर यहाँ पे कोष्टक में cos t फिर प्लस यहाँ पे जाएगा t फिर आप लिखेंगे sin t कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए जब इसको उतारेंगे तो क्या करेंगे, इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए आप लिख रहे हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ हो जाएगा dx बटा हो जाएगा dt फिर बराबर यहाँ हो जाएगा a फिर यहाँ पे कोष्टक और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि इसका अवकलन करेंगे cos t के तो यहाँ हो जाएगा माइनस में sin t फिर प्लस लगा देंगे। अब देखिए ये पहला हो जाएगा और ये आपका दूसरा हो जाएगा। देखिए इसका अवकलन करेंगे यहाँ हो जाएगा यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन यानी कि साइन का हो जाएगा cos t। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला लिखें दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखेंगे यानी कि साइन t, पहले का अवकलन हो जाएगा 1 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर आप लिखेंगे dx बटा dt फिर बराबर यहाँ पर हो जाएगा a फिर यहाँ पर जाएगा कोष्टक और यहाँ पर लिखेंगे साइन t और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, गुणा कर देंगे यहाँ पे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस t और यहाँ पर जाएगा cos t फिर यहाँ पर जाएगा प्लस साइन t, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे साइन t में साइन आएगा तो इसके बाद देखिए साइन t से साइन t कट जाएगा और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे dx बटा dt फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा a फिर यहाँ पे बचेगा यानी कि t इसके साथ गुणा करें t हो जाएगा फिर cos से गुणा करें तो यहाँ पे cos t। ठीक है, अब देखिए जो आया है इसको हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। ठीक, इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। आप देखिए इसके बाद समीकरण 2 लेकर हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये समीकरण जो 2 है इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि y बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि a फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा यानी कि
साइन टी और यहाँ हो जाएगा माइनस टी और यहाँ हो जाएगा कॉस टी। ठीक है, कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए ये जो उतारे हैं ना इसको समीकरण नंबर 3 मानेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, तो ये समीकरण 3 बनेगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्या करते हैं, इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा ए, फिर ये बड़ा कोष्टक लगाएंगे। और देखिए साइन टी का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस टी, माइनस लगा देंगे यहाँ पे, और ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। अब ये कोष्टक लगाएंगे यहाँ पे, यानी कि पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन हो जाएगा यानी कि माइनस साइन टी। ठीक है, देखिए पहला लिखें, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा लिखेंगे, और यहाँ पे पहले का अवकलन हो जाएगा एक कोष्टक में, फिर बड़ा कोष्टक हो जाएगा। आप देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जाएगा डी वाई बाई डी यानी कि टी हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए, ये बड़ा कोष्टक हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस टी, और देखिए यहाँ पे चिन्ह से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और यहाँ हो जाएगा यानी कि टी, और यहाँ हो जाएगा साइन टी, और देखिए माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस टी, फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा डी वाई बाई डी टी, फिर बराबर लगाएंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा ए टी, और यहाँ हो जाएगा साइन टी। ठीक है, अब देखिए जो आया है इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 मान लेंगे, क्योंकि ये समीकरण नंबर 3 था तो ये समीकरण नंबर 4 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे समीकरण यानी कि 4 भागा 3, ठीक है, करने पर। ठीक, अब देखिए पहले इसको उतारेंगे, यहाँ पे जाएगा डी वाई बाई डी टी, फिर बटा लगाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए ये समीकरण 4 इसके ऊपर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए टी साइन टी, फिर बटे हो जाएगा यानी कि ये वाला यहाँ हो जाएगा ए टी, और यहाँ हो जाएगा कॉस टी, और देखिए ए से ए कट गया, टी से टी कट गया, और डी टी से डी टी कट गया, यहाँ पे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे। साइन बटा कास का होता है टेन टी, यहाँ लिखेंगे टेन टी। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद हम लिखेंगे पुनः, देखिए आप लिखेंगे पुनः अवकलन। ठीक है, अवकलन, ठीक है, अवकलन करने पर। ठीक, अब देखिए इसका अवकलन करते हैं, हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे टेन टी का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और देखिए यहाँ पे ये एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा था ना, टी का फिर से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी टी बटा हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और देखिए ये गुणा है तो इसको क्या करेंगे ऊपर लेंगे तो ये भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे भाग, यहाँ हो जाएगा डी एक्स बटा हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे अगर तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे ये भागा है तो भागा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स बटा डी टी। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यही आपका डी एक्स बटा डी टी है। ठीक है, यानी कि डी एक्स बटा डी एक्स बटा डी टी के स्थान पर क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं ना हम लोग। तो चलिए क्या करते हैं, यानी कि इसके स्थान पे इसको रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि ए टी, और यहाँ हो जाएगा कॉस टी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे, और यहाँ पे जाएगा सेक स्क्वायर टी, और देखिए ये भाग है तो गुणा बदल देंगे, तो यहाँ पे जाएगा एक बटा ए टी, और यहाँ पे जाएगा कॉस टी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे, और देखिए एक बटा कॉस का होता है सेक, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर टी, फिर गुणा एक बटा कॉस का होता है सेक, तो यहाँ लिखेंगे सेक टी, और बटे में ये जो है ना इसको रहने देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए, और यहाँ हो जाएगा टी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इससे इसमें गुणा करके यहाँ हो जाएगा
सेक और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 छिपा है, तो 3t फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पर जाएगा AT। ठीक है, अब देखिए यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ समाकलन, इसका लिमिट लिखा π/2 से 0, ऊपर लिखा हुआ करनी में काट x, फिर बटे में लिखा 1 प्लस करनी में काट x dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, i बराबर मान के उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा यानी कि करनी में कॉट x, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस करनी में आपको हो जाएगा यानी कि कॉट x और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे i बराबर यहाँ पर जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और यहाँ पर लिखा हुआ करनी में cot x, इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कि cos x बटा यहाँ पर जाएगा यानी कि sin x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर बटा लगाएंगे, आप लिखेंगे 1 प्लस, इसको भी ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर जाएगा करनी में यानी कि cos x, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे sin x। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे i बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और देखिए इसको अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा करनी में cos x, फिर बटे हो जाएगा यानी कि करनी में sin x। ठीक है, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस करनी में यहाँ पे हो जाएगा cos x, फिर बटे हो जाएगा यानी कि करनी में sin x और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे यानी कि एक के नीचे एक लगाएंगे और देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और ऊपर लिखेंगे करनी में यहाँ पे जाएगा cos x, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी करनी में sin x, फिर बटा लगाएंगे और देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे तिरिये का तो यहाँ पे जाएगा करनी में sin x, फिर प्लस हो जाएगा करनी में यानी कि cos x, फिर बटा लगाएंगे और इसका एलसीएम यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि sin x। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद करनी में sin x से करनी में sin x कट जाएगा तो ये ऊपर ये बचेगा और इसके नीचे ये बचेगा, तो इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। तो चलिए इधर बताते हैं। देखिए आप लिखेंगे i बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और यहाँ पे ऊपर बचा हुआ है यानी कि करनी में cos x, फिर बटे में हो जाएगा यानी कि करनी में यहाँ पे जाएगा sin x, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा करनी में यानी कि cos x और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे प्रगुण। देखिए यहाँ पे प्रगुण 4 से। ठीक, अब देखिए इसमें प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो प्रगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर का जो लिमिट है ना यानी कि π/2 उसको उतार लेते हैं और क्या करते हैं इसमें से x को घटा देते हैं और ये जो आता है इसी को x के स्थान पे रखते हैं। प्रगुण 4 का मतलब ये होता है जो ऊपर का लिमिट होता है उसको लिख करके और उसमें से क्या करते हैं x को घटाते हैं और जो आता है उसी को x के स्थान पे रखते हैं। चलिए इसमें रखते हैं तो आप लिखेंगे i बराबर यहाँ पर समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और यहाँ हो जाएगा ऊपर करनी में यानी कि cos और देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा π/2, फिर माइनस x हो जाएगा, कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे जाएगा करनी में यानी कि sin और यहाँ पे लिखेंगे π/2, फिर माइनस x हो जाएगा, कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा करनी, फिर आप लिखेंगे यानी कि cos, फिर यहाँ पे हो जाएगा x के स्थान पे π/2, फिर माइनस x हो जाएगा, कोष्ठक बंद कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे i बराबर यहाँ पे समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 और देखिए आप लिखा करनी में cos π/2 माइनस x और देखिए पाई का मान 180 2 से भाग कर 90 आ जाएगा, cos 90 माइनस x होता है sin x, तो यहाँ पे जाएगा करनी में
साइन एक्स फिर बटा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे हो जाएगा करनी में देखिए यहाँ पे साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स, पाई माइनस 2 से भाग कर 90 जाएगा तो साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स फिर प्लस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस पाई बटा 2 माइनस एक्स, पाई माइनस 180 से 2 से भाग कर 90 आ जाएगा तो कॉस 90 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक है, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, ये भी आप अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 के आगे आई है, समीकरण 2 के आगे आई है तो 1 आई और 1 आई जोड़ेंगे तो 2 आई आ जाएगा फिर बराबर लगेगा, यहाँ पे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, ऊपर जो उसको लिखेंगे यहाँ पे जाएगा करनी में कॉस एक्स फिर बटे हो जाएगा यानी कि करनी में साइन एक्स फिर प्लस हो जाएगा करनी में यहाँ पे जाएगा कॉस एक्स और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स फिर प्लस हो जाएगा फिर समाकलन लगाएंगे इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0। अब फिर इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा करनी में साइन एक्स फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे जाएगा करनी में कॉस एक्स फिर प्लस यहाँ पे जाएगा करनी में साइन एक्स और यहाँ पे जाएगा डी एक्स। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है तो अगर नीचे का हर दोनों सेम होता है तो ऊपर वाला क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और ऊपर हो जाएगा करनी में कॉस एक्स फिर प्लस हो जाएगा करनी में साइन एक्स। देखिए ऊपर वाला जोड़ ले रहे हैं हम, फिर एलसीएम यानी कि दोनों में इसको एक लिखेंगे इसका एलसीएम में तो यहाँ हो जाएगा करनी में साइन एक्स फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे करनी में कॉस एक्स और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों सेम है तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2i बराबर यहाँ पे जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, ये कट गया तो यहाँ पे जाएगा 1 डी एक्स। ठीक, अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा तो चलिए इधर मिटा क्या करते हैं इसके आगे इधर हल करके बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा 2i तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर और देखिए एक का हम डी एक्स सापेक्ष समाकलन करेंगे तो एक का होता x तो यहाँ पे लिखेंगे x फिर ये बड़ा कोष्टक हो जाएगा इसका लिमिट दिया पाई बटा 2 से 0 इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर एक बार अपर लिमिट यानी कि x स्थान पे पाई बटा 2 फिर माइनस लोअर लिमिट x स्थान पे 0 तो 0 जाएगा फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ पे जाएगा पाई बटा 2 से क्या करें नीचे वाले यानी कि 2 में गुणा कर देते हैं, यहाँ पे जाएगा i बराबर पाई बटा 4। ठीक है, अब देखिए यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका तीसरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवकल समीकरण x cos कोष्टक में y बटा x कोष्टक में dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे जाएगा y cos कोष्टक में y बटा x फिर कोष्टक में फिर प्लस x को हल कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे x और यहाँ पे जाएगा cos फिर कोष्टक हो जाएगा y बटा x कोष्टक बंद कर देंगे फिर यहाँ पे जाएगा dy बाई डी एक्स फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे y यहाँ पे जाएगा cos फिर कोष्टक में हो जाएगा y बटा x फिर कोष्टक में फिर प्लस x हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो है इसको रोकेंगे और इससे क्या करेंगे इसमें भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स फिर बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे x cos कोष्टक में y बटा x से एक बार इसमें भाग करेंगे फिर इसी से एक बार इसमें भाग करेंगे यानी कि दोनों में हम क्या करेंगे भाग करेंगे। तो पहले इसको लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे y यहाँ पे जाएगा cos और यहाँ पे जाएगा कोष्टक में y बटा x कोष्टक बंद कर देंगे फिर बटा लगाएंगे इससे इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे जाएगा यानी कि x फिर यहाँ पे जाएगा cos फिर यहाँ पे जाएगा कोष्टक में y बटा x कोष्टक बंद कर देंगे फिर प्लस लगा देंगे। यहाँ पे x है तो x लिखेंगे फिर क्या करेंगे इससे इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे जाएगा cos यहाँ पे जाएगा y बटा x ये कोष्टक में। ठीक है,
इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद x से x कट जाएगा और देखिए यहाँ पे cos y बटा x ये सेम है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा dy बाई डी एक्स फिर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा यानी कि y बटा x यहाँ पे बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे बचेगा 1 बटा यहाँ पे जाएगा कॉस यहाँ पे जाएगा y बटा x कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे जाएगा y बटा x फिर प्लस देखिए यहाँ पे 1 बटा कॉस है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक, यहाँ पे जगह y बटा x ये कोष्टक में। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है y बटा x, क्या करेंगे इसको भी मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे माना v बराबर हो जाएगा y बटा x और देखिए x से गुणा करेंगे v में तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर यानी कि vx हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स आया है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका क्या करेंगे, एक्स अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स फिर बराबर पहला लिखें, दूसरे का अवकलन हो जाएगा 1 फिर प्लस यानी कि दूसरा लिखेंगे, पहले का अवकलन हो जाएगा dv बटा dx और यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स फिर बराबर 1 से गुणा करेंगे v में तो v हो जाएगा फिर प्लस और यहाँ पे जाएगा x dv बटा dx हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स का मान ये आया है तो क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि dy बाई डी एक्स, तो देखिए यही इसका मान है तो यहाँ पे पहले लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे समीकरण यानी कि 1 में, ठीक, यानी कि dy बाई डी एक्स का मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसकी नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा तो चलिए उधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है dy बाई डी एक्स, तो इसके स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा v प्लस एक्स dv बटा हो जाएगा dx भी बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि y बटा x को v माने थे, देखिए यहाँ पे तो क्या करेंगे y बटा x के स्थान पे v रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा v, फिर यहाँ पे क्या करेंगे प्लस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है सेक, यहाँ लिखेंगे सेक और देखिए y बटा x के स्थान में क्या माने थे, v माने थे तो यहाँ पे हो जाएगा v। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद v से ये v कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x dv बटा dx भी बराबर लगा देंगे और यहाँ पे जाएगा सेक v। ठीक, अब देखिए इसके बाद इस सेक v से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे और देखिए ये जो यानी कि x है उधर फेंक देंगे और dx को उधर फेंक देंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे जाएगा 1 बटा यहाँ पे जाएगा सेक v और यहाँ पे जाएगा dv क्योंकि इसमें भाग किए और यहाँ पे बचेगा dv, फिर बराबर लगेंगे 1 बटा x को उधर फेंक देंगे, यहाँ पे जाएगा 1 बटा x और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्ष में समाकलन लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा सेक v dv हो जाएगा, फिर बराबर लगा देंगे समाकलन 1 बटा x dx हो जाएगा और देखिए 1 बटा सेक का होता है यानी कि cos v dv हो जाएगा, फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ पे जाएगा 1 बटा x dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे जाएगा माइनस में, यानी कि सॉरी यहाँ पे माइनस में नहीं आता क्योंकि समाकलन में माइनस नहीं होता, यानी कि cos v का हो जाएगा साइन v और यहाँ पे लिखेंगे dv, फिर यहाँ सॉरी dv हट जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे हो जाएगा साइन v हो जाएगा, इसका समाकलन किए थे और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बराबर लगाएंगे 1 बटा x का हो जाएगा log x फिर प्लस c हो जाएगा और देखिए v किसको माने थे, यानी कि y बटा x को v माने थे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन y बटा x फिर बराबर यहाँ पे जाएगा log यानी कि x फिर प्लस c। ठीक है, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और देखिए यहाँ पे ये आपको समझ में आ रहा होगा कि cos v का समाकलन होता है साइन v। ठीक है, अब देखिए चलिए इसको मिटा लेते हैं। इसको मिटाने के बाद क्या करेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है z बराबर 50x फिर प्लस 70y का न्यूनतम मान आलेख विधि से निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए।
बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + y यानी कि ग्रेटर देन 8 है, इक्वल यानी कि 8 है, ठीक है। फिर आप लिखा हुआ है x + 2y ग्रेटर देन बराबर है 10 के, और यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि x ग्रेटर देन बराबर है 0 के, y ग्रेटर देन बराबर है यानी कि 0 के, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे, आप लिखेंगे 2x फिर प्लस y, ये बराबर हो जाएगा, हो जाएगा 8, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसको उतारेंगे आप लिखेंगे यानी कि x प्लस यहाँ पे जाएगा 2y फिर बराबर हो जाएगा 10, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये x बराबर 0 हो जाएगा और ये y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेकर हल करेंगे। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक। अब देखिए सबसे पहले इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे 2x + y फिर बराबर हो जाएगा 8। फिर इस प्रकार से क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे। अब देखिए डब्बा बनाने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ हो जाएगा y। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, y का मान आएगा 8 तो आप लिखेंगे 8, ठीक है। अब देखिए इसके बाद y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये देखिए 0 हो जाएगा, बचेगा 2x, 2 से भाग करेंगे 8 में तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। अब इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए समीकरण 2 लिख चलते हैं तो आप लिखेंगे समीकरण, देखिए हमें समीकरण यानी कि 2 से, ठीक। अब देखिए इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 2y फिर बराबर हो जाएगा 10। फिर इस प्रकार से क्या करेंगे, डब्बा बना देंगे। और देखिए डब्बा बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे जाएगा y, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2y फिर बराबर 10, 2 से भाग करेंगे 10 में 5 आ जाएगा। और देखिए y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 लिख चले तो ये आया है, समीकरण 2 लिख चले तो ये आया है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आलेख विधि, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे आलेख बनाएंगे। चलिए यहाँ पे आलेख बना लेते हैं। उसके बाद ये जो डब्बे में संख्या है x बराबर और y बराबर, इसमें भी x बराबर और y बराबर उस आलेख में दर्शाएंगे। चलिए सबसे पहले बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आलेख बना दिए हुए हैं। हम देखिए इसमें क्या किए हैं, स्केल से इसको नहीं बनाया, बस हाथ से ऐसे बना दिए हैं। आप लोग इसको स्केल से अच्छे से बना लीजिएगा। अब चलिए क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 में ये जो आया था डब्बे में ये संख्या, पहले इसको क्या करते हैं, इसमें दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ पे होता है 0। देखिए यहाँ पे y का मान कितना आया था, यानी कि 8 आया था। तो देखिए प्लस में, यानी कि जो 8 है प्लस में है तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8। देखिए यहाँ पे 8 है। और देखिए यहाँ पे y के स्थान पे 0 रखे थे तो 0 यहीं पे आएगा। x का मान आया था 4 तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 8 और 4 को मिलाएंगे। देखिए यहाँ पे मिला रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये मिला दिए, ठीक। ये आप लोग अच्छे से मिलाइएगा, क्योंकि देखिए हाथ से मिला रहे हैं, ये थोड़ा टेढ़ हो सकता है, ठीक। अब देखिए इसके बाद ये जो समीकरण 2 है, अब इसको क्या करेंगे, इसमें दर्शाएंगे। देखिए यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। y का मान 5 आया था तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। और देखिए यहाँ पे y के स्थान पे 0 रखें तो यहाँ पे 0 आएगा। और देखिए यहाँ पे यानी कि x का मान 10 आया था तो यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि 5 से 10 को मिलाएंगे। देखिए यहाँ पे मिला रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये मिला दिए हैं, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। और देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऐसे जा रहा है ये 4 से, और ये हो जाएगा 2 से, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि ये जो कट रहा है, यानी कि ये जो कट रहा है 2 से 4 पे कट रहा है। और देखिए ये जो बिंदु है, देखिए यहाँ पे ये जो बिंदु है, यानी कि 4 से 0 आ रहा है ये। और देखिए ये जो बिंदु है, यानी कि 10 से ये 0 आ रहा है, ठीक है। और देखिए ये जो बिंदु है, यानी कि ये आपका आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0 से, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 से हो जाएगा 8, ठीक है, ये वाला बिंदु। और ये बिंदु जो हो रहा है, यानी कि 0 से ये 5 हो रहा है, तो इसको भी दिखा दिए, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, यानी कि न्यूनतम मान आलेख विधि से यानी कि ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे ये बिंदु, ठीक, और ये बिंदु, और ये जो बिंदु है, ये जो इसके बाहर का ये आलेख बन रहा है, ये वाला चित्र ऐसे बनेगा इधर करके। तो इधर का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके अंदर का नहीं ज्ञात करना है, इसका बाहर का ज्ञात करना है। तो देखिए ये वाला जो हो जाएगा, ये पहला वाला, ये आपका ए हो जाएगा। और ये जो दूसरा है, ये आपका हो जाएगा बी। और ये जो आपका तीसरा, ये आपका हो जाएगा सी, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि ये पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु ये हो जाएगा बी,
तीसरा बिंदु हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बाहर का हमें क्या करना है, ये वाला ज्ञात करना। ठीक, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके नीचे हल करें तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3। देखिए यहाँ पे 3 बिंदु। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 बिंदु क्या क्या था, यानी कि देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ हो जाएगा 0 8, और यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा यानी कि 2, और यहाँ हो जाएगा 4, और देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा कितना आपका था, सी ये था यानी कि 10 से 0 आया था। ठीक है, ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था यानी कि जेड बराबर, तो इसको लेकर चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जेड बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 50x + 70y हो जाएगा। ठीक, आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए बिंदु लेकर चलेंगे, फिर उसके बी बिंदु, उसके बाद सी बिंदु। देखिए आप लिखेंगे यानी कि यहाँ पे जाएगा जेड ए। देखिए यहाँ पे ए बिंदु ले रहे हैं, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 50 गुणे, ये देखिए x है, x टाइम में 0 रखेंगे, ये x होता है, ये y होता है, ये x y x y। ठीक है, यहाँ पे जाएगा 0, फिर प्लस यहाँ पे जाएगा 70 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे जेड ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0, इसका गुणा करेंगे तो 7 और 56 यहाँ हो जाएगा 560। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे पहला बिंदु को आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा बिंदु को निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जेड बी, फिर बराबर लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 50 गुणे एक्स के स्थान पर कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे 70, फिर गुणे वाई के स्थान पर कितना है 4 है, लिखेंगे 4। ठीक, और यहाँ पे जाएगा जेड बी, फिर बराबर यहाँ पे गुणा करेंगे तो 100 आएगा, फिर प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे तो 28 आ गया, और देखिए यहाँ पे जेड बी, फिर बराबर इसको जोड़ेंगे 380 आ गया। ठीक है, और देखिए ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तीसरा बिंदु लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जेड सी, फिर बराबर देखिए यहाँ पे एक्स के स्थान पे 10 रखेंगे तो 50 गुणे हो जाएगा 10, फिर प्लस 70 गुणे हो जाएगा वाई, वाई के स्थान पे 0 0 लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे जेड सी बराबर यहाँ पे जाएगा 500। ठीक, ये 0 हो गया। ठीक, अब ये तीसरा बिंदु हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी और तीसरा बिंदु सी में देखेंगे तीनों में सबसे कम कौन है, न्यूनतम मतलब होता है सबसे कम। तो देखिए यहाँ पे ये जो बी बिंदु है ना, यहाँ पे 380, यानी कि यही इसका आंसर है। देखिए आप लिखेंगे न्यूनतम, देखिए हमें न्यूनतम। ठीक है, दूरी। ठीक है, अब देखिए न्यूनतम दूरी क्या है आपका, यानी कि यहाँ हो जाएगा 380। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये दूरी नहीं, मान लिखना है ना, देखिए ऊपर लिखा है न्यूनतम मान, ये हो गया। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए जो ग्राफ है आप लोग स्केल से अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि हाथ से बनाए तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ये मेरा 5 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको यानी कि 8 नंबर के 5 क्वेश्चन यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।